भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। फिलहाल भाई गन्नौर के अंदर मौजूद है और आप मेरे साथ, मैं गन्नौर की नहीं कहूँगा बल्कि पूरे हरियाणा की सबसे सुंदर किन्नर आप मेरे के लिए देखने लग रहे हो। किन्नरा से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ आप इस वीडियो में देखेंगे। कई सारी चीज़ों में है जो छुपी हुई में है, वो सारी की सारी आज उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात भाई, किन्नरों का लाइफ स्टाइल कैसे होता है, किन्नरों की लाइफ कैसे होती है, क्या वो किन्नर हैं, खुश हैं या ना खुश है, सारी की सारी चीज़ आप पूछने की कोशिश करेंगे। तो एक बार तो जितने भी भाई हमारे गिल जुड़ रहे हैं, एक बार वीडियो ने शेयर कर दियो और अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। तो आप बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले राम राम। राम राम जी। हाँ। मेरे सभी गन्नौर वासियों को राम राम। मैं बोल रही हूँ प्रियंका किन्नर गन्नौर से। हाँ। आपको फिलहाल इस चैनल पे पूरा हरियाणा, पंजाब, यूपी, पूरे इंडिया में ये वीडियो जाएगी। तो एक बार सभी को राम राम कर दो। सभी को राम राम, मेरे हरियाणा वासी और मेरे पूरे ऑल इंडिया को सबको राम राम मेरी तरफ से। मैं प्रियंका किन्नर बोल रही हूँ गन्नौर से। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे, आप रहने वाली कहाँ की हो? रहने वाली मैं सोनीपत जिले का बैयापुर गांव है, वहाँ की रहने वाली हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। तो आप जन्म से ही किन्नरों के पास रहते हो या आपको कब पता लगा मतलब आप किन्नर हो? मैं पहले पढ़ा करती थी, पता तो है ही था मुझे कि मैं किन्नर हूँ। कितने साल की होने के बाद आपको पता लगा? मैं 10-11 साल की थी तब मुझे पता चला था कि मैं किन्नर हूँ। अच्छा। हाँ जी। किन्नरों के लिए एक शब्द यूज होता हमेशा, ना नर ना नारी। हाँ जी, बिल्कुल। ना नर ना नारी, ये शब्द यूज होता है। तो आप किन्नर हो, आपको कितना दुख है? देखो वही बात है, दुख तो बहुत है। दुख है। दुख भी है, बस सबसे बड़ी बात तो यही है, दुख है। दुख है। क्योंकि पूरे समाज में किन्नरों को एक समान नहीं देखा जाता। बिल्कुल है ना। तो मैं तो बस यही कहती हूँ, जितने भी ऑल इंडिया में किन्नर है सभी दुखी है इस जिंदगी में, कोई खुश नहीं है रह के। खुश नहीं है। हाँ जी। लेकिन आप फिर भी, आपके चेहरे पे इतनी खुशी देखने मिला है, क्या राज है इस चीज का? राज तो बस यही है, अपने माँ बाप छोड़े। 14-15 साल की थी मैं तब इनमें आ गई थी, अपने गुरुओं में। अपने माँ बाप से भी बढ़ के हमारी देखभाल करते, बस यही कारण है कि मेरे फेस पे खुशी है। खुशी है। हाँ जी। अच्छा। आपके माँ बाप ने आप इनके पास छोड़ दिया, किन्नर आपने लेकर आए? मुझे किन्नर लेके आए थे, मेरी गुरुजी है मुस्कान माई, वो लेके आई थी मुझे। वो लेकर आई? हाँ जी। आपने पढ़ाई कितनी कर रखी है? मैंने पढ़ाई 12th कर रखी है। 12th कर रखी हाँ जी। मैंने अपने गुरु के पास आके भी पढ़ाई करी है मैंने। अच्छा। मेरे गुरु ने पढ़ाया है यहाँ भी मुझे। जब तक आप अपनी माता है जो आपकी, उसके पास नहीं आई थी, आप अपनी फैमिली के पास रहती थी। हाँ जी। हाँ कितनी सारी बातों का अपना सामना करना पड़ा, क्योंकि आप उस टाइम से एक समाज में रहते थे, हाँ जी। एक गृहस्थी जीवन में रहते थे। वही बात है, पड़ोस में भी कोई बोल देता था कि ये किन्नर है। और स्कूल में जाती थी, वहाँ भी बच्चे चिढ़ाते थे ये किन्नर है। तो बस वही बात है, दुखी होके फिर मैंने भी सोचा कि तू और कहीं जा। तो फिर मैं पढ़ने आती थी स्कूल में। तो वहाँ से मैंने देखा, एक दिन गुरुजी को देखा, गुरुजी मुझे वहाँ से लेके आए थे। अच्छा। हाँ जी। तो एक जो मेन सवाल है वो अब मैं आपसे पूछूंगा। जो किन्नर होते हैं, सबसे पहले तो ये बताओ, इनमें मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, क्या होते हैं? देखो जी, इस बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ, वैसे मैंने तो अधिकतर फीमेल ही किन्नर देखे हैं। फीमेल? हाँ जी। अच्छा। बिल्कुल। मेल भी होते हैं ना? होते हैं, मेल भी होते हैं। अच्छा। लेकिन ज्यादातर फीमेल होते हैं? ज्यादातर फीमेल है। अच्छा। हाँ जी। बहुत सारे हरियाणा में मैंने ऐसे जो नकली किन्नर देखे हैं। असली और नकली किन्नर में क्या अंतर है? देखो जी, असली किन्नर होते हैं गद्दी नसीन, जो कि गाँव वगैरह बधाई मांगते, वो असली किन्नर होते हैं। और जो नकली किन्नर होते हैं, वो नकली किन्नर वो होते हैं जो जैसे कि रोडों पे गलत काम करते, नकली किन्नर कई, ठीक है, वो नकली किन्नर होते हैं। अच्छा। ठीक है जी। जो बसों में घूमते हैं, रेल में मांगते हैं, वो कौन से किन्नर होते हैं? उनको क्या, मैंने उनके बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो ये गलत काम करते हैं ना, वो नकली किन्नर होते हैं। हाँ जी। आप लोगों तो फेस को देख के पहचान लेते हो कौन असली नकली? हाँ जी, फेस को देख के पहचान लेते हैं हम। लेकिन फेस को देख के कैसे पता लगता है ये असली है नकली है? क्या पहचान होती है, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं।
देखो जी, ऐसे तो मैं बता नहीं सकती, ऐसे कैसे पहचाना जाए। वही हमें पता रहता है सबके बारे में, सबकी हिस्ट्री हमें पता रहता है, कौन नकली है कौन असली है। लेकिन हमारे गन्नौर सोनीपत में तो कोई है नहीं नकली, सब असली है, फीमेल किन्नर है। ठीक है जी। तो आपके पास आप देखने में लगती नहीं हो किन्नर हो। हाँ जी। कोई आपको सामने से देखता होगा तो आप पे कितने प्रपोज आए हैं आज तक? जब तैयार होके निकलती हूँ तो कई लड़के प्रपोज करते हैं। अच्छा। और गांव में भी बधाई लेने जाती हूँ, कई बार सिर पे दुपट्टा कर लेती हूँ तो कई बार लुगाइया ये भी कहती है ये किसकी बहू है। अच्छा। तब मैं ताड़ी मारती हूँ, तब उनको पता लगता है कि ये किन्नर है। किन्नर है। हाँ जी। अच्छा। अगर आप ताड़ी नहीं मारो तो आपको पता ही नहीं लगा आप किन्नर बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इस चीज की आपको खुशी है? आप लगते नहीं आप किन्नर हो। हाँ मैं खुश हूँ, मैं किन्नर नहीं लगती फेस से। हाँ जी। लेकिन एक सच्चाई और बताओ, किन्नर भी रिलेशन में रहते किसी के साथ? हाँ जी, मैं बताती हूँ। किन्नर रिलेशन में रहते जरूर हैं, लेकिन वो तो दिल 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 मिले का मेला है। अगर दिल मिलता है तो रिलेशन में रहते, वरना नहीं। अच्छा। वैसे मैं तो यही बात कहूँगी, अलोन लाइफ बिल्कुल बेस्ट होती है। अच्छा। हाँ जी, हमारी किन्नर लाइन में अलोन लाइन बिल्कुल बेस्ट होती है। अच्छा। हाँ जी। तो आप किसी के साथ रिलेशन में हो या नहीं हो? मैं पहले थी रिलेशन में। अब नहीं रिलेशन में हूँ। अब नहीं हो? नहीं। लेकिन मैं तो आपके स्टेटस काफी सारे देखो हूँ, उसमें तो कोई मैंने दिखता है भाई रिलेशन में हो। बस वही लगा देती हूँ, जी राजी करने के लिए, अपना मन राजी करने के लिए लगा लेती हूँ। अच्छा। हाँ जी। कभी कभी ऐसा मन भी करता भाई मैं भी, जो ये आम लोग हम जैसे हैं या महिलाएं हैं उनकी तरह मैं भी होती एक अपना गृहस्थ अलग से जीवन देखो जी, इसमें तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर मैं उन जैसी होती तो मैं यहाँ क्या करती इनके पास आके। मेरा भी मन करता है कि मैं भी एक लड़की होती या एक लड़का होती, मैं भी आम जिंदगी बिताती जैसे सब बिता रहे हैं नर नारी। लेकिन मेरी बस क्या कहूँ, ऐसी भगवान ने जिंदगी बनाई नहीं, जैसा भगवान ने बनाया मैं इसी में खुश हूँ। ठीक। तो आपकी देखो लाइफ स्टाइल एक बार घुमा के दिखाइए भाई, देखो कितना अच्छा, ये तो नर नारी को भी ना मिले। उस साइड दिखाओ भाई, एलईडी देखिए कितनी बड़ी है, कितनी लाइफ स्टाइल बढ़िया जी रही है। परेशानी आपको यहाँ पे कोई? नहीं नहीं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं। जब मैं शुरू में आई तब तो मुझे परेशानी थी, एकदम अपने माँ बाप को छोड़ के आए बंदा, तो याद तो आती है, घर की भी आती है, माँ बाप की भी आती है। तब 1-2 साल तक मेरा मन नहीं लगा था, लेकिन अब मेरा मन लग गया है। अब मैंने सोच लिया कि यही तेरी जिंदगी है, यहीं पे तुझे रहना है, यहीं पे मरना है, यहीं पे जीना है। तो कभी घर वालों की याद भी आती है? याद तो बहुत आती है। अच्छा। जब कोई बोल देता है, जैसे बधाई लेने जाती हूँ मैं, 100 में से 20% तो ऐसे इंसान हैं जो किन्नरों को आज भी किन्नरों की ही नज़र से ही देखते हैं। कोई बंदा ये भी कह देता है तैयार होके आ गई, लिपस्टिक लगा के आ गई, जावे नहीं रहता है। कोई तो डंडा भी लेके आ जाता है। डंडा भी लेके? हाँ जी। तो तब माँ बाप की याद आती है। तब आती है। हाँ जी। हम भी सही जगह पे होते हैं, शायद ये बातें ना सुनने मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात बताओ। हाँ जी। वो भी देखो कड़वी सच्चाई है, आपसे जरूर पूछूंगा मैं। बिल्कुल पूछो। कई बार किन्नरों को जब बधाई नहीं मिलती, जितने वो पैसे मांगते उतने पैसे वो नहीं मिलते, तो कई बार मैंने वीडियो में देखा हूँ अपने कपड़े उतार दे। अच्छा, इसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल तो मैं, मेरी गुरु और भी मेरे साथी हैं, ऐसा कभी नहीं करते। हम गरीब को गरीब देखते हैं, जैसा बंदे का लेवल होता है उस हिसाब से हम बधाई लेते हैं। लेकिन हमने कभी ऐसा काम नहीं करा कि किसी ने बधाई नहीं दी तो कपड़े निकाल दिए। अच्छा। हम नहीं चाहती कि हमारी बेइज्जती हो। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरी आई है आपको भाई कपड़े उतारने पड़ गए, कोई पैसे नहीं? फिलहाल तो हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं आई। क्यों नहीं आई? वो जितने गांव में हम बधाई लेने जाती है, हम उनको दूसरों की नज़र से नहीं देखते, बल्कि अपनी फैमिली की नज़र से देखते हैं। वही हमारे माँ बाप है, वही हमारा पेट भरते हैं। इसलिए हमारे साथ कभी ये मजबूरी नहीं हुई कि हम नंगी होकर उनकी बेइज्जती करें ना। ये काम हम कभी नहीं करती। कभी नहीं करते। हाँ जी। लेकिन बहुत सारे किन्नर ऐसा काम कर रहे हैं। देखो मैं बताती हूँ उनकी क्या मजबूरी होती है, ये भी बताती हूँ। कोई वो उनको शौक नहीं है कपड़ा निकालने का। अच्छा। कई जजमान ऐसे होते हैं जो उनको धमका देते हैं, गलत सलत बोलते हैं, तो मजबूर हो जाते हैं। किन्नर, मैं बताती हूँ, किन्नर को शौक नहीं है कि वो ऐसा काम करे। बिल्कुल। वो मजबूर हो जाते हैं। मजबूर होते हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। मान लो मैं आपके घर बधाई लेने आई। बिल्कुल।
आपने मेरे को रिस्पेक्ट से बोला, आओ जी बैठो जी, चाय पियो, पानी पियो, मैं भी रिस्पेक्ट से बोलूंगी, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मेरे तुम अन्नदाता हो, तुम्हारे से हमारा पेट भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप आते ही बोलोगे है के करना आएगी यार, तो मेरे को पता चल जाएगा किस टाइप का आप किस टाइप के हो। और आप गलत सलत बोलोगे, गाली गलौज करोगे, तब मजबूरी होती है किन्नरों की। अच्छा अच्छा। और कई बंदे तो ऐसे होते हैं जजमान, ये बोलते पहले दिखा तब तुझे बधाई देंगे। हमारा कोई शौक नहीं है ये मजबूरी होती है किन्नरों की। मतलब क्या दिखा, क्या कहना चाहते हो? वो ये देखते हैं कि किन्नर असली है या नकली है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो कभी कभी वो बुरा भी लगे ऐसी ऐसी बात सुन बुरा बहुत लगता है। हम अगर हम नॉर्मल इंसान होते या होती, हम अपने घर रहते, हमारे माँ बाप ये बात बोलते नहीं। बस क्या करे, भगवान ने जिस जूनी में उतारा है वही जीनी पड़ेगी। तो एक और बात बता दो, आप महीने के कितने पैसे कमा लो? हाँ जी, फिलहाल तो मैं बताऊंगी। अच्छा मैं अपने गुरु के नीचे काम करती हूँ। अच्छा अच्छा। मैं तो महीने में कमा लेती हूँ 15-20 हज़ार रुपये तो कमा ही लेती हूँ मैं तो। महीने में? हाँ जी। ऐसा तो नहीं है एक ही बार आप बधाई लेने गए 15-20 तो नहीं। तभी कमा लिए? ये मैं बताती हूँ, मैं गुरु के नीचे काम करती हूँ। तो हमारे में जो नेक लेके हम आते हैं वो, जैसे आप गुरु के पास रहते हो, आपकी कुछ सैलरी होती है या सबका हिस्सा होता नहीं, है? कैसे? सबका हिस्सा होता है। बराबर का हिस्सा होता नहीं, जैसे बड़ा पद है तो बड़े को बड़ा, छोटे को छोटा पद, है। ऐसे हमारे में हिस्सा होता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आपने अगर एक बात का नहीं पता, जो से गुहाने की साइड कई गांव है, हाँ जी। 2-3 गांव है, उनमें सरपंच ने एक पर्चा लिखा है और पर्चे पर साफ तौर पर ये लिख दिया भाई कोई भी किन्नर अगर गांव में बधाई लेना हो तो मात्र 1100 रुपये ही देने हैं। हाँ जी। आपने पता है इस बात का? हाँ मुझे पता है, मैं बताऊंगी, इस बारे में बताऊंगी। फिलहाल तो बात ये है, जो किन्नर बदतमीजी करते हैं दुखी होकर सरपंच, ये उन्होंने ये काम करे हैं। लेकिन मैं तो दुआ करती हूँ गरीब को गरीब देखो, जैसा भी पद है जजमान का उस हिसाब से बधाई ले, अपनी फैमिली की तरह रहो जजमान में भी, मैं तो ये कहती हूँ। हाँ जी। जो एक वो लास्ट बात रहेगी मेरी, जो कपड़े निकालने वाली बात थी, वो ठीक थी या गलत थी? देखो मजबूरी होती है, वैसे आजकल कई तो बार आगे वाला इंसान हो सके वो चीज नहीं दे सकता, गरीब हो, वहाँ तो गलत है ना? देखो जी, मैं कहती हूँ अपने बारे में, मैं और किसी के बारे में तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि इस टाइम मैं ही आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। मैं तो ये काम करती नहीं, ना मेरे गुरुजी करते, ना मेरे और साथी है, मेरी बहनें हैं, मेरी बराबर की बाजू है, ना वो करते ये काम। ठीक है। तो अगर आप ये कहना चाहते हो अगर हमको आगे से रिस्पेक्ट मिले तो हम भी रिस्पेक्ट देते चाहे पैसे मिले या ना मिले? सुनो, कई घर ऐसा होता है, गरीब होता है, खाने के लिए दाने भी नहीं होते, आटा तक भी नहीं घर में होता है, तो मैं उनके घर से बधाई भी नहीं लेती, और बल्कि उनको दे के आती हूँ जो मेरे से बनता है। बिल्कुल। आप नीचे भी बता रही थी मैंने किसी की आपने शादी करवाई। अभी हमारे पड़ोस में ही हमारे गरीब परिवार था, तो उनकी मैंने बहुत हेल्प करी और आगे भी करती रहूंगी जैसा मेरे से बनेगा। तो लास्ट में क्या कुछ संदेश देना चाहोगे आप किसी को भी, भाई हमको कहीं भी जाए तो रिस्पेक्ट दे, इस प्रकार की कोई आप मैसेज देना चाहोगे पब्लिक को? देखो जी, मैं तो लास्ट में यही संदेश देना चाहती हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि ऑल इंडिया के किन्नरों की तरफ से यही संदेश देना चाहती हूँ, किन्नर भी एक इंसान होते हैं, उनको रिस्पेक्ट से देखो। अगर आप रिस्पेक्ट से देखोगे वो भी तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल। ठीक है जी। तो लास्ट सवाल और मैं आपसे पूछ लूँ, जो आपका धन होता है, पैसा होता है, काफ़ी सारे सूट आते हैं आपके पास, हाँ जी, हाँ जी। ये जाते कहाँ पे? अब बताती आपको, मैंने पहले भी बताया, गरीब लड़कियों की शादी करते हैं, और भी कई कामों में हमारे काम आ जाते हैं। जैसे गरीब लड़कियों की हम शादी करते हैं तो उसमें हम ये कपड़ा दान करते हैं, जैसे 51 सूट, 51 पैंट कमीज, और भी जैसे फर्नीचर वगैरह सब कुछ देते हैं, उसमें शादी में ही देते हैं हम ये सब कुछ। अच्छा, मतलब जितने भी ये सूट और आते हैं और जो जैसे पहनने लायक होता तो उसको हम खुद सिलवा लेते हैं। खुद सिलवा लेते? हाँ जी। अच्छा, बाकी के आप सारे के सारे दान कर दो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पहले आप बधाई लेकर आते हो फिर दान कर देते हो? जैसे अब बधाई ले आए, एक होता है जैसे सरकारी नौकरी वाला इंसान होता है, वो कमाता महीने में 30-40 हज़ार रुपये, उससे तो पहली बात क्या मजबूरी होगी। एक गरीब है जो 8-9 हज़ार रुपये महीना कमाता है, और जैसे वो शादी करते हैं लड़कियों की तो वो कार्ड देने आते हैं हमारे घर
कि भाई हमारी हेल्प करियो। हमने भी गांव में सब सारे गांव में बोल रखा है, गरीब लड़कियों की अगर शादी करो तो हमारे घर कार्ड देने आया करो, हम खूब हेल्प करेगी तुम्हारी, जो हमारे से बनेगा हम वो हेल्प तुम्हारी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक किन्नरों की एक और बात है, हाँ ये जी। बोलते हैं भाई किन्नर अगर दुआ दे दे तो वो भी अच्छी बात है और बद दुआ दे दे वो ज्यादा बुरी बात है, ये इसमें क्या है ये? हाँ जी, आपने रामायण महाभारत तो सुनी होगी। जब श्री रामचंद्र 14 बरस का वनवास काटने गए थे, तो राम जी ने ये कहा था कि नर और नारी पीछे चले जाओ। उसके नदी किनारे खड़े थे जब सब, तो किन्नर को नहीं बोला था अच्छा। कि तुम भी चले जाओ। तो 14 बरस का वनवास काट के जब श्री रामचंद्र घर वापिस आए, अयोध्या वापिस आए, तब उन्होंने देखा कि भाई ये कौन बैठे हुए मेरे इंतजार में। तब उनसे श्री रामचंद्र जी ने बात करी कि ये तो किन्नर हैं। तो उन्होंने किन्नरों ने बोला कि तुमने बोला था महाराज किन्नर और नारी सब अपने घर चले जाओ, हमें नहीं बोला था, तो 14 बरस तक हम यहीं आपके इंतजार में रहे। तो उस टाइम श्री रामचंद्र जी ने किन्नरों को आशीर्वाद ये दिया था कि तुम आने वाले टाइम में तुम्हारी पूजा होगी, जो तुम्हारी दिल से निकलेगी बात वो पूरी होगी तुम्हारी। अच्छा अच्छा। और जैसे कई इंसान हमें गलत बोल देते हैं, देखो दिल तो सबका दुखता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो हम अपने आप नहीं, वो अपने आप ही दिल से निकल जाती है। हाँ जी। तो किन्नर शादी भी करते हैं? फिलहाल तो जब से मैं आई हूँ मेरी नज़र में तो कोई ऐसा है नहीं। अच्छा। हाँ जी। बहुत कम है मतलब? हाँ जी। कोई कोई कर लेता है शायद शादी? हाँ, फिलहाल कोई कोई कर भी लेता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। चलो भाई, फिलहाल हमारे साथ ये हरियाणा की गन्नौर की किन्नर थी, बहुत ही सुंदर है, आप देखने भी लग रहे हैं। एक बार इस वीडियो ने सारे शेयर करियो और इस किन्नर के लिए एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करियो, सारे कमेंटों का रिप्लाई दिया जाएगा, आप जैसे भी कमेंट करोगे। फिलहाल इस वीडियो ने शेयर कर दियो। जय हिंद जय भारत। राम राम सबको। हरियाणा